ये है कॉन्कॉर्ड, a beautiful and marvelous supersonic plane। और ये कॉन्कॉर्ड बेहतरीन लगता था जब उड़ता था, लेकिन बहुत महंगा था इनका मेंटेनेंस और इनको उड़ाना। देखिए आसमान में जब ये चलते थे तो कितने बेहतरीन लगते थे, जस्ट लाइक अ बर्ड सेलिंग इन द स्काई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस प्लेन का ये हालत हो गया? इतने 27 इयर्स के बाद ये एक फेटल एक्सीडेंट का ये नतीजा हुआ। स्टे ट्यून्ड फॉर डिटेल्स। कॉन्कॉर्ड इंजीनियरिंग का एक अजूबा, बेहतरीन नज़ारा, जिसको एक मिसाइल कहा जाता था, जिसमें इंसान को बैठना अलाउ था। जब ये आसमान में रहता था तो किसी अजूबे से कम नहीं लगता था। एयर फ्रांस कॉन्कॉर्ड। एयर फ्रांस ने कॉन्कॉर्ड परचेज़ किया था 6 जनवरी 1976 में। हालांकि उसने अपनी पहली उड़ान 31 जनवरी 1975 में भरी थी। इस कॉन्कॉर्ड के रॉयल्स रॉयस ओलंपस 593/610 टर्बोजेट इंजन थे। कॉन्कॉर्ड का डेल्टा शेप्ड विंग्स और नो टेल्स की वजह से जब ये टेक ऑफ करता था तो इसका हाई स्पीड रहता था। इसका टेक ऑफ स्पीड होता था 250 मीटर पर आवर और इसका क्रूजिंग स्पीड होता था 1350 मीटर पर आवर, जो कि साउंड के स्पीड से दुगना था। और ये क्रूज़ करता था बहुत ही ऊंचाई पे। ये क्रूज़ करता था 60,000 फीट यानी 11 माइल ऊपर, और इसीलिए क्रूज़ करता था 60,000 फीट ऊपर तो पैसेंजर्स अंदर से अर्थ के कर्वेचर को देख पाते थे। ये है कॉन्कॉर्ड का कॉकपिट। थोड़ा अनोखा दिखता है, जो भी कॉन्कॉर्ड अभी बाकी हैं, हालांकि वो और नहीं उड़ते हैं अभी। ये है कॉन्कॉर्ड के पैसेंजर्स के बैठने का चेयर्स। ये है लैंडिंग गियर्स, देखिए करीब से लैंडिंग गियर्स, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के गियर्स। एंड दीज आर द टर्बो इंजिन्स रोल्स रॉयस। और ये जो है, ये है कॉन्कॉर्ड के फ्यूल टैंक्स का एक मैप। यहाँ पे ग्रीन वाले जो हैं वो हैं ड्रीम ट्रांसफ़र टैंक्स, और ब्लू वाले हैं मेन ट्रांसफ़र टैंक्स, और जो ऑरेंज है वो हैं इंजन फीड टैंक्स। इनका इन फ्यूल टैंक्स का इस घटना में बहुत ही महत्वपूर्ण एक पार्ट है, जो एक्चुअली इस कॉन्कॉर्ड को पर सेकेंड 32.5 लीटर्स की फ्यूल की ज़रूरत होती थी, और ये ढेर सारा फ्यूल लेके उड़ते थे कॉन्कॉर्ड। तो टेक ऑफ से पहले जनरली क्या होता था, मेन फ्यूल टैंक से जहाँ पर ये जो ट्रांसफ़र टैंक्स हैं, जो कि आप लोग इस विंग्स में देख पा रहे हैं, वहाँ पे पायलट लोग जो हैं फ्यूल को ट्रांसफ़र करते थे, ताकि टेक ऑफ के टाइम में टेल की तरफ पूरा भार ना रहे। दिस इज़ द कॉन्कॉर्ड विच वाज इन द। हालांकि एक दूसरे कॉन्कॉर्ड को उड़ाने की बात थी, लेकिन कुछ मेंटेनेंस इश्यूज़ के वजह से इस प्लेन को चुना गया। और ये इंसिडेंट यानी 25 जुलाई 2000 के 4 दिन पहले इसका लास्ट रिपेयर हुआ था, यानी 21 जुलाई 2000 को। और ये माना गया था कि प्लेन में किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं है। चलिए अब देखते हैं कैप्टन कौन है। कैप्टन थे 53 ईयर ओल्ड मेल, एयर फ्रांस में 1967 से थे। टोटल फ्लाइट आवर्स था 13,477 आवर्स, और कॉन्कॉर्ड में था 317 आवर्स। अभी जो है फ्लाइट ऑफिसर 50 ईयर्स के मेल, और ये एयर फ्रांस में थे 1971 से। इनका टोटल फ्लाइट आवर्स था 10,035 आवर्स, और कॉन्कॉर्ड में था 2,698 आवर्स। फ्लाइट इंजन
फ्लाइट इंजीनियर थे 58 ईयर्स ओल्ड और ये एयर फ्रांस में थे 1968 से। टोटल फ्लाइट आवर्स इनका था 12,532 आवर्स और कॉन्कॉर्ड में इनका था 937 आवर्स। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक बेहतरीन एक्सपीरियंस्ड केबिन क्रू इस कॉन्कॉर्ड में उपस्थित थे और पैसेंजर्स थे 100 और ये सारे जो हैं न्यूयॉर्क जा रहे थे एक कैरिबियन क्रूज़ में पार्ट लेने के लिए, जो कि कहा जाता था कि वैकेशन है, वैकेशन फॉर अ लाइफ टाइम। और इस प्लेन में पूरी फैमिलीज़ थे, बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स थे, शायद कोई पहली बार जा रहे थे इस वैकेशन में। ऐसे भी थे जो शायद अपने हनीमून में नहीं जा पाए थे और फिर पैसे इकट्ठा करके पहली बार जा रहे थे, और ऐसे भी थे जो मम्मी पापा बेटी दामाद अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ थे, कोई मम्मी पापा और बच्चे थे। तो पूरा का पूरा फैमिलीज़ पेरिश हो गया, इरेज हो गया इस पृथ्वी से इस क्रैश में, ये कहा जाता है और ये बहुत ही दुख भरी बात है। तो ये है पेरिस दे गॉल एयरपोर्ट जहाँ से कॉन्कॉर्ड उड़ा था। ये है वही रनवे जहाँ से कॉन्कॉर्ड गया था, लेकिन कॉन्कॉर्ड के जाने से कुछ ही मिनट पहले यहाँ से एक और प्लेन उड़ा था जो कि है कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस का DC-10। और इस प्लेन का कॉन्कॉर्ड से पहले उड़ने का एक बहुत महत्वपूर्ण इतिहास रच गया, इसका यहाँ पे एक बहुत बड़ा पार्ट रह गया। तो देखिए, एक प्लेन उड़ा कुछ ही मिनट पहले उसी रनवे से, जिस रनवे से थोड़ी देर बाद कॉन्कॉर्ड उड़ने वाला था, लेकिन ये जो प्लेन उड़ के चला गया ये पीछे कुछ छोड़ गया। क्या छोड़ गया? देखिए, एक मेटल स्ट्रिप। ये एक टाइटेनियम एलॉय स्ट्रिप था जो कि उसके इंजन कॉल का एक पार्ट था और ये 17.1 इंच लॉन्ग था, 1.1 से 1.3 इंच वाइड था और 0.055 इंच थिक था। यानी आप सोच सकते हैं कि ज़्यादा बड़ा कुछ था नहीं, लेकिन ये रनवे में छूट गया और कोई देखा नहीं, और इसके बाद ये पड़ा रहा जब तो कॉन्कॉर्ड पीछे से रनवे में पोजीशन लिया, वो टेक ऑफ स्पीड में आया और जैसे कि इसका टेक ऑफ स्पीड बहुत ही ज़्यादा होता था और V1 स्पीड के रीच करने के बाद कॉन्कॉर्ड या कोई भी प्लेन का V1 रीच करने के बाद टेक ऑफ अबॉर्ट नहीं किया जा सकता, तो ये भी अबॉर्ट नहीं कर पाए। और लोकल टाइम 1642 में कॉन्कॉर्ड का राइट फ्रंट टायर नंबर 2 इस छोटे से स्ट्रिप के ऊपर से जा गुजरा और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, एक टुकड़ा टायर का टूट गया और जाकर वो लेफ़्ट विंग के अंडर साइड में 500 किलोमीटर पर आवर की गति पर दे मारा। और ये जो टुकड़ा था ये था 4.5 kg के वज़न का एक टुकड़ा, बहुत छोटा सा कोई टुकड़ा नहीं था। हालांकि जब ये लगा वहाँ पर तो कोई डायरेक्ट पंक्चर जो है वो नहीं हुआ फ्यूल टैंक का, लेकिन इस जो प्रेशर लगा, जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, जहाँ पर ये ऑलरेडी तेल से फ्यूल भर चुके थे उड़ने से पहले, तो वहाँ पर एक बहुत ही आंदोलन हुआ उस फ्यूल, क्योंकि फ्यूल टैंक पूरा भरा हुआ था। तो जो एनर्जी पैदा हुआ पूरे भरे हुए फ्यूल में, जो हिलडोल मची, जो एनर्जी पैदा हुआ वो चैनलाइज कहीं हो नहीं पाया क्योंकि टैंक पूरा भरा हुआ था। तो इसीलिए क्या हुआ, नंबर 5 फ्यूल टैंक जहाँ पे उड़ने से पहले चैनलाइज किया गया था फ्यूल को, पूरा भरा हुआ टैंक, वो अपने सबसे वीकेस्ट पॉइंट पर अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से रप्चर कर गया और वहाँ से गिरने लगा फ्यूल, बहुत ही तेज़ी से वहाँ से गिरने लगा फ्यूल, जो कि तुरंत आग पकड़ लिया। और ये जो आग पकड़ लिया, ये ATC टावर कंट्रोल में बैठा हुआ कंट्रोलर गिल्स लॉगलिन ने नोटिस किया, और जैसे ही नोटिस किया कि पीछे से फ्लेम्स है कॉन्कॉर्ड के, जब तब भी वो रनवे में था, उन्होंने पायलट को ये इत्तला दी, लेकिन तब तक वो V1 स्पीड क्रॉस कर चुके थे और उनको उड़ना ही था। तो देखिए किस तरह से टेल में आग लेते हुए ये कॉन्कॉर्ड अपना उड़ान भरी।
उनको उड़ना ही था, वो ये अबॉर्ट नहीं कर पाते थे। ये देखिए जस्ट एयरपोर्ट वो लोग छोड़ के जा रहे हैं। 2 नंबर इंजन फायर अलार्म के लिए उन लोगों को बंद करना पड़ा और 3 इंजन के पावर से इनफ स्पीड हुआ नहीं कि वो अपना जो है ज़्यादा उड़ पाते और लड़खड़ाते हुए जा ही रहे थे। और पायलट्स ने ये तय किया कि वो ये लॉ बॉर्जे एयरपोर्ट में लैंड करेंगे। ये देखिए ये जो है ये कुछ आखिरी सेकंड्स के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से ट्रांसलेट किया गया है, जहाँ पे पायलट्स यही बार बार बोल रहे हैं कि वो ले बॉर्जे में लैंड करेंगे, ले बॉर्जे में लैंड करेंगे, लेकिन ये पॉसिबल हुआ नहीं। उन्होंने जो है इंजन नंबर 3 और 4 को भी थोड़ा थ्रस्ट कमाया ताकि जो बैंकिंग हो रहा था एयरक्राफ्ट का, एक तरफ हिल जा रहा था, वो बंद हो, थोड़ा बैलेंस हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हुआ और बुरी तरह से लड़खड़ाते हुए कॉन्कॉर्ड आगे बढ़ा। वो हाइट पे तो पहुंच ही नहीं पाया क्योंकि उतना फोर्स, उतना इंजन से उतना पावर मिल ही नहीं रहा था। और जैसे पायलट्स बहुत कोशिश कर रहे थे कि ले बॉर्जे में जैसे भी करके इसको लैंड कराया जाए, लेकिन वो लोग कर नहीं पाए। और बगल में वहाँ पर एक होटल था, होटल इस्मो। देखिए ये जो होटल था इसमें जाकर कॉन्कॉर्ड जो है क्रैश कर गया। इसी होटल में जाके कॉन्कॉर्ड ने क्रैश किया। इसका बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ। ये एक नॉन सर्वाइवेबल इम्पैक्ट था, किसी की भी जान नहीं बची। जो भी 109 उस प्लेन में थे सोल्स, उन सब की इसमें डेथ हो गई और होटल के भी 4 लोग इसमें मारे गए, 6 घायल हुए थे। और ये है उसका आखिरी जो डेब्रीज पड़ा हुआ था।